Hello, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for next video. यह कहानी है सुनहरी चिड़िया की। सुनहरी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुनहरी चिड़िया का पति एक तूफान में मर गया था। तब से वह अकेली ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। सुनहरी चिड़िया आइसक्रीम का काम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी और अपनी आइसक्रीम में हमेशा अच्छा सामान ही इस्तेमाल करती थी। सुनहरी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। मुझे रास्ते में टुनटुन चिड़िया की दुकान से सामान भी लेना है। उसकी दुकान थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ सारा सामान अच्छा मिलता है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और कहीं भी बाहर मत जाना। मैं आते समय तुम दोनों को खाना लेकर आऊंगी। मैं जल्दी ही घर आने की कोशिश करूंगी। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आज मेरी सारी आइसक्रीम सेल हो जानी चाहिए, वरना आज भी बच्चों के लिए कम खाना आएगा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। और सोचते सोचते सुनहरी चिड़िया टुनटुन चिड़िया की दुकान पर आ जाती है और टुनटुन से कहती है, टुनटुन, मुझे अच्छी क्वालिटी का दूध और कलर दे दो, जिससे मेरी आइसक्रीम बहुत अच्छी बने। मुझे कोई भी खराब सामान मत देना। तब टुनटुन कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ, तुम हमेशा अपनी आइसक्रीम में अच्छा सामान ही इस्तेमाल करती हो। ये लो तुम्हारा दूध और कलर। टुनटुन अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यह है कालिया कौवा। कालिया कौवा बहुत ही दुष्ट और लालची है। वह भी अपना आइसक्रीम का ही काम करता है और हमेशा सुनहरी चिड़िया को परेशान करता है। वह अपनी आइसक्रीम में बहुत ही खराब सामान यूज करता है। ये है कालिया कौवा और सुनहरी चिड़िया की आइसक्रीम बेचने की जगह। तभी गुनगुन आती है और कहती है, सुनहरी, मुझे आइसक्रीम दो। तब सुनहरी कहती है, हाँ, ये लो। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। अरे मेरे पास आओ, मैं 10 की 2 दूंगा। अरे 10 की 2। इतना कहकर गुनगुन कौवे के पास चली जाती है। ये लाओ 10 की तो हाँ, ये लो पैसे। और अपने आइसक्रीम खाकर वहां से चली जाती है। तभी टुनटुन आती है और कहती है, सुनहरी, आज बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मुझे भी एक आइसक्रीम दो। हाँ, ये लो बहन। और अपनी आइसक्रीम 20 रुपए में उसको देती है। तभी कालिया कौवा कहता है, अरे मेरे पास आओ, मैं 20 की 4 दूंगा। अरे बस रहने दो। तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार नहीं पड़ना। मुझे पता है तुम कैसा सामान यूज करते हो। कालिया कहता है, अरे आइसक्रीम नहीं खानी तो मत खाओ, जाओ यहाँ से अपनी आइसक्रीम लेकर। लेकिन मेरे बारे में झूठी बातें मत फैलाओ कि मैं खराब सामान यूज करता हूँ। देखो कालिया, मुझे पता है, और ये जंगल के पक्षियों को जब पता चलेगा ना, तो वो भी तुमसे कोई सामान नहीं लेंगे। और इस तरह टुनटुन वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में चिंटू आता है। ओ, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कालिया कहते हैं, पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो, जाओ यहाँ से। सुनहरी कहती है, नहीं, तुम रोना बंद करो। लो, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी, जल्दी से चुप हो जाओ। और उसको आइसक्रीम देती है। चिंटू आइसक्रीम खाकर खुश हो जाता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। तब कालिया कहता है, वाह सुनहरी चिड़िया, वाह, तुम बहुत अच्छा बिजनेस करोगी। एक आइसक्रीम तो तुम्हारी सेल हुई थी और एक तुमने फ्री में खिला दी। माफ करना, बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही मूर्ख हो। तब सुनहरी कहती है, वो छोटा बच्चा था, और वैसे भी खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, इसीलिए मैंने उसे फ्री में आइसक्रीम दी। तुम इस बात की चिंता मत करो। और सुनहरी खाना लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है और कहती है, बच्चों, मुझे माफ करना, आज थोड़ी आइसक्रीम कम सेल हुई, इसीलिए मैं खाना कम लेकर आ पाई हूँ। लेकिन मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ। सुनहरी के पास पैसे कम थे, लेकिन वो संतुष्ट थी और अपने बच्चों को भी अच्छी बातें सिखाती थी और उसके बच्चे भी हमेशा उसकी सारी बातें मानते थे। इधर कालिया कौवा और ज्यादा लालची हो गया था। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा और पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है, अब मुझे और भी खराब सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो मैं जल्दी से अमीर बनूं। और इस तरह वह अमीर बनने के चक्कर में और ज़्यादा ख़राब सामान अपनी आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल करने लगता है। और फिर वह कहता है,
अरे वाह, अब मजा आएगा ना। और ज्यादा खराब सामान यूज करूंगा लेकिन ज्यादा पैसे लूंगा। वाह, अब तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन मिंकू कालिया से कहता है, मैंने सुना है आप 10 रुपए की 3 आइसक्रीम देते हो, मुझे भी 10 की 3 आइसक्रीम। तो हाँ हाँ देता हूँ, ये लो। और उसे 10 की 3 आइसक्रीम दे देता है। मिंकू पैसे देकर वहां से चला जाता है। तब कालिया सुनहरी से कहता है, अरे सुनहरी, लगता है आज तो तुम खाली हाथ ही जाओगे। तभी सोनू आ जाता है। अरे अंकल, मैंने सुना है आप 10 की 3 आइसक्रीम देते हो। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि आप 10 की 3 आइसक्रीम देते हो, मुझे भी दो 10 की 3 आइसक्रीम। हाँ हाँ देता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी आइसक्रीम है, ये लो। और सोनू अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। खाने के बाद सोनू कालिया को उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। वाह वाह, आज तो मजा आ गया सुनहरी, मेरी तो सारी आइसक्रीम ही बिक गई। देखा कितनी स्वाद होती है मेरी आइसक्रीम। तभी थोड़ी देर बाद मिंकू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? ऐसे कैसे दर्द होने लगा? चलो मैं तुम्हें मुनमुन चिड़िया के पास लेकर चलती हूँ, वही बता पाएगी तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन जब मिंकू और उसकी माँ मुनमुन चिड़िया के पास आते हैं तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे पक्षी होते हैं। अरे अरे, देखो ना मुनमुन चिड़िया, मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसको बहुत दर्द हो रहा है। तब मुनमुन कहती है, तुम चिंता मत करो, इन दोनों ने कालिया के पास आइसक्रीम खाई थी, उसी से ही इन दोनों को दर्द हो गया है। मैं अभी मिंकू को दवाई दे दूंगी और ये ठीक हो जाएगा। तब मुनमुन मिंकू को दवाई देती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम दवाई खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और साथ में वह यह भी कहती है कि अब से कोई भी कालिया के पास आइसक्रीम मत खाना, तभी उसको समझ आएगा। अगले दिन गुनगुन सुनहरी से आइसक्रीम मांगती है। फिर मिट्ठू अपने बच्चों को ले आता है और सुनहरी से कहता है, मेरे तीनों बच्चों को आइसक्रीम दे दो। तब कालिया कहता है, मेरे पास आओ, मैं 10 की 6 दूंगा। मिट्ठू तोता कहता है, अरे अरे, तुम्हारी आइसक्रीम से अपने बच्चों को बीमार थोड़े ही करना है मुझे, जो तुम्हारी आइसक्रीम खाऊंगा। तभी सोनू भी सुनहरी से ही आइसक्रीम मांगता है और सुनहरी उसको आइसक्रीम दे देती है। तब कालिया कहता है, अरे अरे, मेरे पास आओ सोनू बेटा। नहीं नहीं, आपकी आइसक्रीम खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया था, अब मैं आपसे कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। इस तरह सारे पक्षी अब सिर्फ सुनहरी चिड़िया के पास ही आइसक्रीम लेने आते हैं और कालिया कौवा ये सब देखता रहता है। और इस तरह कालिया को उसके लालच का अच्छा सबक मिलता है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था।